My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about food. Where does it come from? भोजन कहाँ से आता है? फूड जो है भोजन है ये कहाँ से आता है? इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So first question, honeybees. Honeybees are often seen sitting on flowers. Why do they do so? हनीबी मधुमक्खियाँ पौधों पर बैठ मतलब जो फ्लावर्स हैं उन पर बैठी दिखाई देती है बार बार. ये ऐसा क्यों करती है? तो इसकी कुछ ऑप्शंस हैं 1 A B C D. इसमें दे लाइक फ्लावर्स, दे ले एग्स ऑन फ्लावर्स एंड दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड डी है ऑल ऑफ दीज. तो इसमें जो है आंसर है सी. आंसर सी है इसका. दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. वो फ्लावर से नेक्टर चूसती हैं, सक करती हैं और इस नेक्टर को ले जा करके अपने कॉम्ब में वहाँ जा करके इसको जो कन्वर्ट कर देती है शुगर में, जो मधु कहलाता है, मधु में कन्वर्ट करती है हनी. इसलिए इसको हनी भी कहा जाता है. हनी में कन्वर्ट करती है नेक्टर. तो इसका आंसर जो है सी. आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड बाई. वेजिटेबल्स और फ्रूट कौन प्रोवाइड करता है? हमें कहाँ से मिलते हैं ये? प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नन ऑफ दिस. प्लांट से मिलते हैं वेजिटेबल फ्रूट्स, एनिमल से मिलते हैं, दोनों प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, या इनमें से किसी से नहीं मिलते. तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोवाइडेड बाई प्लांट्स. तो आंसर यहाँ पर जो है इसका ए सही है. करेक्ट आंसर ए. करेक्ट आंसर ए प्लांट्स, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये प्लांट से ही मिलते हैं. क्वेश्चन 3. बी कैन गेट मिल्क फ्रॉम काव, गॉट, कैमल, ऑल ऑफ दिस. तो इसमें देखिए काव से भी मिल्क मिलता है, गॉट से भी मिल्क मिलता है और कैमल से भी मिल्क मिलता है. जो राजस्थान में है जहाँ पर कैमल्स अधिक होते हैं वहाँ का मिल्क जो है वहाँ यूज किया जाता है इसका. इसलिए को आंसर इसका डी है. ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दिस. आंसर डी. ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन 4. वी गेट शुगर फ्रॉम. शुगर कहाँ से प्राप्त होती है? मिल्क, नेक्टर, शुगर कैन एंड मैंगो ट्री. तो ये शुगर जो है आंसर इसका सी है. शुगर कैन. शुगर कैन से शुगर प्राप्त होती है. शुगर कैन से उसका जूस निकाला जाता है और जूस को हीट करके और उससे फिर जो है शुगर बनाई जाती है. शुगर जो है बनाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. लोइन इज ए. लोइन इज ए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, नन ऑफ दिस. देखिए हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट्स ईटअप करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को ईटअप करते हैं. कार्निवोर्स जो केवल मीट को खाते हैं, दूसरे अदर्स एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. ओमनिवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स इन सभी का यूज करते हैं वो ओमनिवोर्स, सर्वभक्षी. नन ऑफ दिस, इसमें कुछ नहीं. तो यहाँ पर जो है आंसर इसका बी है. कार्निवोर्स. लोइन केवल मीट को खाता है तो यहाँ पर आंसर हो गया कार्निवोर्स, मांसाहारी. कार्निवोर्स मांसाहारी. जानते हो हर्बीवोर्स जो शाकाहारी हैं, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनिवोर्स सर्वाहारी, सर्वभक्षी. क्वेश्चन 6. ओमनिवोर्स ईट. ओमनिवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स ओनली, एनिमल्स ओनली, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर आंसर जो है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओमनिवोर्स सर्वभक्षी होते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स सभी को खाते हैं. ठीक है, तो इसमें आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. स्प्राउटेड सीड्स गिव एनर्जी. स्प्राउटेड सीड मीन्स जर्मिनेटेड. जो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसमें अंकुरण निकल आते हैं,
तो इसको जो है स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। जैसे कि चने को भिगो दिया जाए तो दूसरे तीसरे दिन जो है उसमें से जर्मिनेशन उनका हो जाता है, तो इस प्रकार के सीड जो है स्प्राउटेड सीड है। मोर देन ड्राई सीड्स, लेस देन ड्राई सीड्स, इक्वल टू ड्राई सीड्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए, मोर देन ड्राई सीड्स। आंसर ए, मोर देन ड्राई सीड्स। तो स्प्राउटेड सीड जो है वो अधिक एनर्जी देते हैं ड्राई सीड से। तो इसका आंसर ये हुआ। क्वेश्चन 8, बीज यूज फ्लावर्स टू कलेक्ट हनी बी। मधुमक्खी होती है, मधुमक्खियाँ ये फ्लावर्स का यूज क्या करती हैं? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, वाटर कलेक्ट करने के लिए, शुगर एंड हनी। तो यहाँ पर देखिए नेक्टर, फ्लावर से वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, उसको बाद कन्वर्ट करती हैं जाकर के अपने कॉम में हनी में, उसके बाद कन्वर्ट करती हैं हनी में। तो यहाँ पर आंसर जो है ए हुआ। आंसर ए, नेक्टर। हनी तो है ये नेक्टर ले जाती है अपने कॉम में, उसके बाद उसको जो है कन्वर्ट कर देती है हनी में। तो यहाँ पर आंसर हुआ ए, नेक्टर। फूलों से वो नेक्टर प्राप्त करती है। ह्यूमन बीइंग्स आर, ह्यूमन क्या है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, नन ऑफ दीज। हर्बीवोर्स जो केवल शाकाहारी है, कार्निवोर्स केवल मांसाहारी है, ओमनिवोर्स जो सब कुछ खाता है, शाकाहारी मतलब प्लांट्स भी ईटअप करता है और एनिमल्स भी, एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आंसर है सी, ओमनिवोर्स। क्या है? ओमनिवोर्स, सर्वभक्षी। मनुष्य जो है वो सर्वभक्षी माता है, तो इसमें यहाँ पर ये ओमनिवोर्स क्या आंसर हो गया? ओमनिवोर्स। तो यहाँ पर ये जनरल लिया गया है कि मनुष्य जो है ह्यूमन बीइंग्स ये सर्वभक्षी है। लेकिन जो लोग मांस नहीं खाते हैं उनको हम जो है हर्बीवोर्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जनरल रूप में क्या कहा गया है? ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोर्स, सर्वभक्षी। नेक्स्ट आंसर 10, खीर इज प्रिपेयर्ड बाई। खीर प्रिपेयर की जाती है मिल्क ओनली, राइस ओनली, मिल्क एंड राइस, मिल्क राइस एंड शुगर। तो मिल्क भी उसमें होता है, राइस भी होता है और शुगर भी डाला जाता है, उसके मिठास के लिए शुगर डाला जाता है। इसलिए इसका आंसर हुआ डी, मिल्क राइस एंड शुगर। मिल्क राइस एंड शुगर, इसको समझते जाएंगे अच्छी तरह से। ये जो डेली यूज होता है इनका सबका, उन्हीं के आधार पर, अपने फूड के आधार पर ये क्वेश्चंस हैं, समझेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन 11, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोटी आर। इंग्रेडिएंट माने पार्ट, उसके भाग, विभिन्न भाग किन किन से मिलकर के बनता है। रोटी किस किस के मिल से बनती है? फ्लोर ओनली, फ्लोर मीन्स आटा होता है, वाटर ओनली, बोथ फ्लोर एंड वाटर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है बोथ फ्लोर एंड वाटर, आंसर हुआ बोथ फ्लोर एंड वाटर। तो आंसर इसका है यहाँ पर बोथ फ्लोर एंड वाटर। आटा और पानी से मिलकर के क्या बनता है? रोटी बनाते हैं। क्वेश्चन 12, द सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स ओनली, एनिमल्स ओनली, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है आंसर है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि जो फूड है वो प्लांट से भी प्राप्त होता है और एनिमल से भी हैं। जैसे ग्रेन्स वगैरह हैं, फ्रूट्स है, ये सभी प्लांट से मिल जाते हैं। दालें हैं प्लांट से मिलेगी, और मिल्क, एग, मीट, ये सभी एनिमल्स। इसलिए आंसर हुआ इसका सी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पल्स। पल्स मीन्स यहाँ पर दाल। इसमें देखिए दाल कौन सी है? व्हीट, टी, मेज, ग्राम। तो दाल जो होता है, जिसको हम जब तोड़ते हैं तो दो भागों में बराबर दो भागों में टूट जाता है, तो इस प्रकार से वो क्या कहते हैं? उसको पल्स कहते हैं, दाल कहते हैं। जैसे कि चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग, ये सब क्या है? सेम, ये सभी दालें हैं, तो इसको बोलेंगे हम पल्स कहेंगे। तो यहाँ पर व्हीट भी नहीं है, टी नहीं है, मेज नहीं है, ये सब जो है सीरियल्स में आते हैं। और ग्राम, ग्राम क्या है? ये इसको दो भाग टूटते हैं, दो भागों में टूटता है, तो ग्राम जो क्या है? पर पल्स है, दाल है। तो आंसर इसका हुआ डी, ग्राम। क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए सीरियल। इसमें देखिए अनाज कौन सा, सीरियल्स कौन सा है? तो इसमें आएगा राइस, टी, ओनियन, बीन्स।
तो बीन्स भी जो है ये पल्स वाले ग्रेड में आता है, ऑनियन भी नहीं है, टी भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है राइस। तो इसका आंसर जो है राइस, राइस जो है ए, आंसर ए सीरियल्स में राइस। एंड 15, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट दूसरे एनिमल्स का खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनिवोर्स सर्वहारी सर्वभक्षी एंड सेग्यूनिवोर्स। तो यहाँ पर जो है आंसर इसका हुआ ओमनिवोर्स सर्वभक्षी। क्या हुआ? ओमनिवोर्स सर्वभक्षी। क्वेश्चन सी इसका हुआ ओमनिवोर्स सर्वभक्षी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच वन इज नॉट ए फूड, विच वन इज नॉट ए फूड फॉर स्क्वेरल। अब देखिए स्क्वेरल गिलहरी, अब इसमें देखेंगे क्या क्या गिलहरी खाती है, ग्रेन्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें देखिए स्मॉल इंसेक्ट्स मांसाहारी नहीं, वो हर्बीवोर्स है, इसलिए वो स्मॉल इंसेक्ट को नहीं खाती है। तो इसका आंसर हुआ बी स्मॉल इंसेक्ट्स, आंसर बी स्मॉल इंसेक्ट्स। क्वेश्चन 17, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। मछलियों का जो है पालन करना लार्ज स्केल पर क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हुआ पिसीकल्चर, मछली पालन। एग्रीकल्चर जो है ये कृषि क्षेत्र है, कृषि है, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, पिसीकल्चर मछली पालन, मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर ये बागवानी वगैरह होती है। तो यहाँ पर आंसर हुआ सी पिसीकल्चर, आंसर सी पिसीकल्चर मत्स्य पालन। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट वेजिटेबल। इसमें देखेंगे सिलेक्ट करेंगे रूट वेजिटेबल कौन सी है। पोटैटो ये स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है। कैरेट, कैरेट रूट है, कोकुम्बर और ओनियन। तो कोकुम्बर भी नहीं है, ओनियन नहीं है, यहाँ पर आंसर है सी, वो बी कैरेट, आंसर बी कैरेट। कैरेट जो है ये रूट वेजिटेबल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें फिलअप करना है तुम्हें। इसमें जो कुछ फिलअप दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। वी फील व्हेन वी हैव नो फूड फॉर सम टाइम। कुछ समय तक यदि भोजन न मिले मान लीजिए, तो हमें क्या अनुभव होगा? वीकनेस अनुभव होगी। क्या होगा? वी फील वीक व्हेन वी हैव नो फूड फॉर सम टाइम्स। कुछ और इसमें बी फिलअप है, तो पहले में इसका आंसर हुआ वीक, बी। लिविंग बीइंग्स नीड फूड, लिविंग बीइंग्स नीड फूड। तो यहाँ पर लिविंग बीइंग्स मतलब जीवित जो है ये नीड फूड, इसमें क्या हो जाएगा? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। क्या होगा इसमें यहाँ पर आंसर? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। आंसर सी, चिल्ड्रन नीड फूड फॉर, चिल्ड्रन नीड फूड फॉर। तो इसमें सी का आंसर होगा ग्रोथ। चिल्ड्रन में ग्रोथ अधिक होती है, तो चिल्ड्रन नीड फूड फॉर ग्रोथ। तो मुख्य रूप से वो ग्रोथ में जो है उसके लिए फूड की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए प्रोटीन युक्त है, इसमें रिच प्रोटीन हो ऐसा फूड जो बच्चों को देना चाहिए, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। क्वेश्चन डी, बी गेट आफ्टर ईटिंग फूड। तो इसमें बी गेट क्या आएगा? एनर्जी, बी गेट एनर्जी आफ्टर ईटिंग फूड। तो यहाँ पर जो है डी में एनर्जी भरा जाएगा, बी गेट एनर्जी आफ्टर ईटिंग फूड। एंड ई, बी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो यहाँ पर प्लांट्स बनाएंगे, बी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो इसके आंसर जो है फर्स्ट ए का आंसर बी है, बी ऑल, एंड सी का ग्रोथ, डी एनर्जी, एंड ई प्लांट्स। तो इस प्रकार से ये जो है और भी इसमें बहुत से क्वेश्चन जो पढ़ते समय इसकी रीड करेंगे और चैप्टर रीड करेंगे और अंडरलाइन करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है उससे बन सकते हैं, उनको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब। इसमें जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देंगे, एंड वंस लाइक एंड शेयर। बेस्ट ऑफ लक। देखिए इसमें ये अभी चैप्टर फर्स्ट के आंसर दिए, मतलब ये दिए हुए हैं, और भी
धीरे धीरे मतलब जो है छंटेंगे। तो इनको याद करेंगे अच्छी तरह से फूड के बारे में। बेस्ट ऑफ लक।